आप मेरा मुर्दाबाद लगाते हैं, हम आपको जिंदाबाद कहते हैं। बाहर भी बोल रहे हैं, जितना बार लगाना है मुर्दाबाद लगाइए, हम आप सबका जिंदाबाद करेंगे। जिंदा रहिए, हमको मुर्दा करते रहिए। आज जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा। अरे आप लोग बहुत कम संख्या में अगली बार आइएगा, एक सीट भी नहीं मिलेगा। पढ़ाई का तो 10 से 4, लेकिन टीचर्स को, जो बच्चे 10 बजे से पढ़ेंगे, तो टीचर को 15 मिनट पहले आ जाना चाहिए। यही तरीका है। अरे क्या बात करते हैं? 10 बजे लड़का आकर के बैठेगा और वो 10 मिनट पहले नहीं आएगा। टीचर भी 15 मिनट पहले आ जाएगा, ताकि बच्चों की पढ़ाई 10 बजे से और 4 बजे तक पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो वो 15 मिनट के बाद चला जाएगा। यही है नियम पहले से। इसका मतलब आप लोगों को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं रहा। तक ये सड़क नहीं बनी है, क्या सड़क कब तक बनेगी? और दोषी पदाधिकारी जो फाइल पर कुंडली मार के बैठे रहते हैं। जमुई विधानसभा के दाबिल पंचायत में बरनर नदी किनारे बसे कहरडी चांगोडी गांव के राजस्व क्षेत्र का नदी से कटाव होता है, जिससे जनमाल की क्षति होने के आलोक में मैं कहरडी रानी बंध से रामस जीवन बगीचा होकर पीपड़ा बगीचा से चांगोडी खेल मैदान तक कच्ची बांध का निर्माण की मांग करती हूँ। सभा की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होगा। अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। कार्य स्थगन के बारे में शून्यकाल में चर्चा करेंगे। अभी प्रश्नोत्तर काल है, प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिए। श्री पवन कुमार जायसवाल। जी पूछता हूँ। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग, माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग, माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग, अभी प्रश्नोत्तर काल है। इतना बढ़िया से काम कर रहे, चला रहे थे आप लोग। महोदय, शून्य काल में बात उठाइएगा। वस्तु स्थिति यह है कि पथ निर्माण विभाग अधीन राज्य उच्च पथ एसएच एवं बृहद जिला पथ एमडीआर की कुल 13,064 किलोमीटर लंबाई में ओपीआरएमसी अंतर्गत यथा जंक्शन उन्नयन साइनेज रोड मार्किंग स्पीड ब्रेकर एवं रबल स्ट्रिप इत्यादि का प्रावधान किया गया है। खंड 3 में दुर्घटना प्रवण स्थलों तथा निजी सरकारी स्कूल एवं अस्पताल इत्यादि के निकट वाहनों की गति नियंत्रण हेतु स्पीड ब्रेकर, साइनेज, रंबल स्ट्रिप एवं जेब्रा किया गया है एवं कार्य भी कराया जा रहा है। अपने स्थान पे बैठ के बोलिए, अपने स्थान पे जाइए। पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री से हम जानना चाहेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर देश के प्रत्येक जिला में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। बैठ जाइए। राज्य के सभी जिलों से साइनेज लगाने के 5,433 एवं स्पीड ब्रेकर लगाने के 8,603 मामले चिन्हित हैं, परंतु मात्र 983 साइनेज एवं 1,013 स्पीड ब्रेकर लगाए गए हैं। हम माननीय मंत्री से जानना चाहेंगे कि ये सड़क विभाग जो है, पथ निर्माण विभाग, ये नोडल डिपार्टमेंट है। आरसीडी से ही सारे विभाग गाइड होते हैं। कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं माननीय मंत्री जी, अपने स्थान पर बचे हुए जगह पर कब तक स्पीड ब्रेकर और साइनेज लगाने का प्रावधान करेंगे? बोलने का बैठिए। शून्य काल में मौका देंगे, अपने स्थान पर। महोदय, इनका जो क्वेश्चन है कि कब विचार रखती है, तो स्पष्ट बता दिया गया कि
दुर्घटना प्रवण स्थलों तथा निजी सरकारी स्कूल एवं अस्पताल इत्यादि के लिए वाहनों की गति नियंत्रण हेतु स्पीड ब्रेकर, साइनेज, रंबल स्ट्रीट एवं जेब्रा क्रॉसिंग का प्रावधान किया गया है और कार्य आगे जो बचा हुआ कराया भी जा रहा है। काम होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा यही कहना है कि जिला सुरक्षा समितियों से, राज्य के सभी जिला सुरक्षा समिति से 5433 स्पीड ब्रेकर का और 8603 साइनेज लगाने के मामले चिन्हित किए गए हैं। मात्र 983 और 1013 लगे हैं। बाकी जगहों पर कब तक विभाग के द्वारा लगाया जाएगा? महोदय जल्द से जल्द दिखवा लेते हैं। जल्द से जल्द। श्री पवन कुमार जायसवाल। जी पूछता हूं। माननीय मंत्री पथ निर्माण। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप राज्य के सभी एनएच पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट को सुधार करने का निर्देश दिया गया है, बैठ जाइए अपने स्थान पे। जिसके आलोक में लघुकालिक एवं दीर्घकालिक उपाय किए जा रहे हैं। चिन्हित ब्लैक स्पॉटों पर उक्त उपायों के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है। वर्ष 2016 के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत निर्मित एनएच पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू की गई है तथा जो एनएच निर्माणाधीन है उनमें भी एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का प्रावधान किया जा रहा है ताकि सड़क दुर्घटना में कमी लाई जा सके। पूरा पूछिए पवन जी। अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के तहत मुजफ्फरपुर से कोटवा तक 80 किलोमीटर की दूरी में लगाया गया है, जिससे इस रूट पर सड़क दुर्घटना में 27% की कमी आई है। राज्य के प्रत्येक एनएच पर, एसएच पर ब्लैक जिंदाबाद। आप लोग जिंदाबाद। आप मेरा मुर्दाबाद लगाते हैं, हम आपको जिंदाबाद करते हैं। बाहर भी बोल रहे हैं, जितना बार लगाना है मुर्दाबाद लगाइए, हम आप सबका जिंदाबाद करेंगे। जिंदा रहिए, हमको मुर्दा करते रहिए, आज जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा। अरे आप लोग बहुत कम संख्या में अगली बार आइएगा, एक सीट भी नहीं मिलेगा, ये हाल जान लीजिए। इसलिए लगाओ नारा, खूब नारा लगाओ। हम इसलिए कह रहे हैं जिंदाबाद कि घर में रहना, यहां आने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं कर दिया, सारा काम, एक मिनट, सारा काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। आप गड़बड़ कर रहे थे तो आप ही लोग कर रहे थे, अभी हम सबको सुधार कर दिया, एक एक काम कर दिया और अब आप लोग बोल रहे हैं। और कल ही हमने कह दिया, लागू हो गया। और कहिएगा अधिकारी को हटाइए, यह आपका अधिकार है। सरकारी अधिकारी को किसी चीज से हटाने का और उसका मांग करना आपका गलत है, यह बिल्कुल गलत है। ईमानदार आदमी के खिलाफ आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जो सबसे ईमानदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ऐसे अधिकारी जो किसी का धंधा इधर उधर नहीं सुनता है और उसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, बहुत गलत बात है। और आप लोगों को जितना मर्जा करना है उतना जोर से हंगामा करिए और यही करते करते 2 साल के अंदर आप क्षेत्र में हंगामा करते रहिएगा। बैठ जाइए, अपने स्थान पे बैठिए। माननीय मंत्री पूरा पूछिए ना अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, सर मेरा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री से हम जानना चाहेंगे कि एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मुजफ्फरपुर से कोटवा तक 80 किलोमीटर की दूरी में लगाया गया है, जिससे इस रूट पर सड़क दुर्घटना में 27% की कमी आई है। माननीय मंत्री महोदय, राज्य के अन्य एसएच और एनएच पर कब तक पायलट प्रोजेक्ट सिस्टम के तहत इसको लागू कराने का काम करेंगे? अपने स्थान पे बैठिए, आपकी बात शून्यकाल में सुनेंगे। आप यहाँ कोई बात आपकी नहीं सुनी जाएगी, कोई बात दर्ज नहीं होगी प्रोसीडिंग में। अपने स्थान पे जाइए, शून्यकाल में आपकी बात सुनेंगे।
कहीं कोई बात दर्ज नहीं हो रही है। शून्यकाल में आपकी बात सुनेंगे। बैठिए, अपने स्थान पे जाइए। माननीय मंत्री जी बताइए, पवन जी का पूरक। अध्यक्ष महोदय, अपने स्थान पे जाइए। माननीय सदस्य का जो खंड 3 में कहा गया कि चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाने की विचार रखती है, तो स्पष्ट जवाब दिया गया है कि प्राधिकरण के अंतर्गत निर्मित एनएच पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू की गई है तथा जो एनएच निर्माणाधीन है उसमें भी एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का प्रावधान किया जा रहा है ताकि सड़क दुर्घटना में कमी लाई जा सके। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये कहना है कि पूरे राज्य में केवल मुजफ्फरपुर से कोटवा तक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको लागू किया गया है। राज्य के अन्य एनएच पर, राज्य के अन्य एसएच पर इसको कब तक लागू किया जाएगा? केवल एक ही जगह राज्य में लागू है, मेरा ये कहना है। इसकी समीक्षा कर करके ये पूरे राज्य के लिए लागू की जाएगी। ये दुर्घटनाग्रस्त वातावरण से मुक्त करने का हमारा प्रयास रहेगा। हो गया सर, हो दूसरा गया, पवन जी, दूसरा पवन जी, पूरक। आपका अगला प्रश्न है। सर, मेरा दूसरा पूरक। अगला प्रश्न पवन जायसवाल जी, पवन कुमार जायसवाल। अध्यक्ष महोदय, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। जी महोदय, पूरक ही पूछ रहे हैं। माननीय मंत्री से हम जानना चाहेंगे सर, ये अगला राज्य में 9 से ज्यादा सड़क परियोजना है कहे जाने वाली जो कोई बात प्रोसीडिंग में दर्ज नहीं होगी। अपने स्थान पर जाके बैठिए, मैं आपकी बात सुनूंगा। शून्यकाल में सुनेंगे। प्रश्नोत्तर काल में कोई दूसरी बात नहीं होगी, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री से जानना चाहेंगे कि राज्य में 1 दर्जन से ज्यादा परियोजना है जो जमीन अधिग्रहण के कारण लंबित पड़ा हुआ है। चोरमा से फुलवरिया घाट तक ये भारतमाला परियोजना में सड़क है, 34 किलोमीटर की सड़क है, 400 करोड़ की योजना है। ये लंबित है, अधिग्रहण जमीन का नहीं हो पाया और बिना अधिग्रहण किए हुए आरसीडी के द्वारा सड़क निर्माण का काम हो रहा है। 2013 के रेट से जमीन का अधिग्रहण का राशि किया गया है, जबकि 2023 के रेट से मिलना चाहिए। ऐसे दर्जनों मामले हैं, अखबारों के समाचार पत्र में यह प्रकाशित हुआ है। हम माननीय मंत्री से जानना चाहेंगे कि संवेदक अगर 1 साल के बदले 5 साल में काम को लेके जाता है तो उसको 3 गुना पैसा प्राकलन का एक्सलेशन में दिया जाता है, लेकिन किसानों को 13 के बदले 23 का पैसा देने में क्या दिक्कत है? क्यों बाधित है योजना? माननीय मंत्री पथ निर्माण, बैठ जाइए, अपने स्थान में बैठ जाइए। महोदय, बेल से कहे जाने वाली कोई बात दर्ज नहीं माननीय होगी। सदस्य ने अपने स्थान पे बैठिए। एजेंसी पर कार्रवाई करते हुए 9 सड़क परियोजनाओं को कब तक कार्य प्रारंभ करने का ये विचार जानना चाहते हैं, तो वस्तु स्थिति यह है कि राज्य के सभी 9 सड़क परियोजनाओं को कार्यान्वयन NHAI द्वारा किया जा रहा है। प्रश्नगत परियोजनाओं में से चौड़मा बैरगनिया पथांश में कार्यरत दिनांक 1/2/24 से किया जा चुका है। सिवान मसरक सहित अन्य परियोजनाओं में निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता एवं वन विभाग की अनापत्ति प्राप्त करते हुए शीघ्र कार्य आरंभ करने हेतु राज्य सरकार द्वारा लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि चोरमा से पकड़ी दयाल की जो सड़क है हम लोग के क्षेत्र से गुजरता है, वहां के किसानों को 2013 के रेट से मुआवजा दिया जा रहा है। किसान के विरोध के कारण समय से सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है, जबकि 2023 चल रहा है। माननीय मंत्री जी, किसानों को पैसा 2023 से मिलेगा कि 2013 से मिलेगा? मेरा यह प्रश्न है। इसके कारण राज्य के कई परियोजना बाधित हो रहे हैं। हम माननीय मंत्री जी आपसे आग्रह करेंगे, हम लोगों की सरकार है, किसानों को उचित मुआवजा मिले और सड़क का निर्माण समय पर हो जाए, इस दिशा में आप क्या कार्रवाई करना चाहेंगे? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका जो प्रश्न है, प्रश्न के हिसाब से हमने जवाब दिया है। इनका मुआवजा से जुड़ा हुआ विषय अलग से है। माननीय सदस्य एक लिख करके दे देंगे, हम लोग दिखवा लेते हैं उसको भी। एक बार लिख के सर, मेरा चोरमा पकड़ी दयाल प्रश्न में शामिल है सर।
चोरमा से पकड़ी दयाल की योजना मुआवजा की राशि की बात कर रहे हो, काम आप बाधित नहीं। है। अध्यक्ष महोदय, काम बाधित है। काम बाधित होने का कारण है मुआवजा। आप एक बार मिल लीजिएगा, लिख के दे दीजिए, कराएंगे। ठीक है सर। श्री अजीत शर्मा जी, माननीय सर श्री अजीत शर्मा, नहीं, श्री ललित कुमार यादव, माननीय मुख्यमंत्री जी। कल मैंने कह दिया था वो लागू हो गया है। सुनो, अरे जानोगे, अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, सुनिए हल्ला पूरी बात। करिएगा खाली कि सुनिएगा, पूरी बात सुनिए। हल्ला करिएगा कि खाली सुनिएगा। कल ही हमने कह दिया है, आप जान लीजिए, जो होगा 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक के लिए। और शिक्षकों, सुनो, आप नहीं जानते हैं शिक्षकों को, अरे सुनिए भाई, नहीं सुनिएगा तो नहीं बोलेंगे। अरे आप तक पढ़े नहीं हैं, सुना करिए ना। आप जानते हैं ना। सुनिए, हम कह रहे हैं, ध्यान सुन लीजिए। कल ही हमने कह दिया है पढ़ाई का तो 10 से 4, लेकिन टीचर्स को, जो बच्चे 10 बजे से पढ़ेंगे, तो टीचर को 15 मिनट पहले आ जाना चाहिए। यही तरीका है। अरे क्या बात करते हैं? 10 बजे लड़का आकर के बैठेगा और वो 10 मिनट पहले नहीं आएगा। टीचर भी 15 मिनट पहले आ जाएगा, ताकि बच्चों की पढ़ाई 10 बजे से और 4 बजे तक पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो वो 15 मिनट के बाद चला जाएगा। यही है नियम पहले से। इसका मतलब आप लोगों को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं रहा। हमको लगता है इन लोगों को मालूम नहीं है। टीचर को हमेशा बच्चियों के 10 मिनट 15 मिनट पहले स्कूल में आना पड़ता है, तो उसको तो 15 मिनट पहले आ ही जाना पड़ेगा कॉलेज में। और जब सारे बच्चे को भेज देगा, उसके बाद उसके 10-15 मिनट के अंदर चला जाएगा। यही तरीका है, यही हमने कह दिया। चलिए अपने स्थान पर जाइए, अपने स्थान पर बैठिए। तय है, कोई इधर उधर नहीं करेगा, और कोई इधर उधर करेगा तो एक्शन होगा। अरे आप जानिए ना, पहले कुछ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? अब हम नहीं सुनेंगे। आप सत्यदेव जी अपने स्थान अरे पर आप जाइए। लोग तो इतना सुनते थे, अपने स्थान पर कह जाइए। दिया आपको। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, उसका जाइए अपने स्थान में बैठिए। अपने स्थान में बैठिए। माननीय मंत्री संसदीय कार्य, माननीय मंत्री संसदीय कार्य, बोलिए। माननीय मंत्री संसदीय कार्य। माननीय मंत्री संसदीय कार्य बोल रहे हैं, कृपया सुनिए। अध्यक्ष बोलिए। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में माननीय सदस्य ने और बाहर भी जो शिक्षक संगठन के लोग हैं और सारे लोगों ने कहा था कि विद्यालय 9 से 5 चलने में छात्रों को भी कठिनाई होती है, शिक्षकों की भी कठिनाई होती है। आप अरे भाई सुनिए ना, नहीं सुनिएगा तो कैसा होगा? अरे सुनिए ना, पहले सुननी चाहिए ना। अरे बात तो सुनिए। बात हम अरे पूरी पहले करें सुनो भैया। और गोल करना है क्या? और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब आप पहले पूरी बात आप सुनना नहीं चाहते हैं, सरकार की बात नहीं सुनना चाहते हैं, तो चुप अपने स्थान पे जाइए। ये कौन तरीका है? ये कोई तरीका है क्या? सरकार जब बता रही है अपनी बात, सुनिएगा नहीं तो क्या होगा? आप चाहते हैं हाईजैक करना क्या है असेंबली को? सुनिए पहले क्या कह रहे हैं माननीय मंत्री। माननीय मंत्री की बात सुनिए, अपने स्थान पे जाके बोलिए। बोल तो रहे हैं, आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, आप ही लोग सुनना चाहते हैं। तो बोल रहे हैं तो बोलने नहीं देते हैं। माननीय मंत्री
महोदय, कल ही मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में घोषणा की थी कि विद्यालय जो 9 से 5 चलते थे, जिसके बारे में बच्चों से लेके अभिभावकों से लेके शिक्षकों की शिकायत थी, मुख्यमंत्री जी ने बड़े ही संवेदनशीलता से उस पर निर्णय लेते हुए घोषणा की कि अफेड़ बीच में बोलिए। अरे सुनो भाई, आप ही फैसला लिख दीजिए ना, आप ही विद्यालय 11 बजे से निकाल दीजिए चिट्ठी। बात सुनते ही नहीं है। महोदय जी, और आज अगर जो चिट्ठी निकली है उससे अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है, कोई भ्रम की स्थिति है, तो आज मुख्यमंत्री जी ने सदन सुनिए भाई, क्या मतलब है इसका? बात ये तरीका नहीं है। नहीं। आज मुख्यमंत्री जी ने जो सदन में घोषणा कर दी है कि कक्षाएं 10 से 4 चलेंगी, लेकिन शिक्षकों को मात्र 15 मिनट पहले 9:45 तक विद्यालय पहुंचना होगा। और सुनो भाई, सुनते ही नहीं है आप लोग। और मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा कर दी है, मतलब वो सरकार का फैसला है, वही लागू होगा। बैठिए, बैठिए अपनी जगह, बैठिए, बैठ जाइए अपनी जगह पे। चलिए सदैव जी बैठिए, सदैव जी बैठिए, सब लोग अपनी जगह बैठिए। अरे बैठिए ना, बैठिए। निकाल लो। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। शून्यकाल में उठाइएगा, शून्यकाल में बात रखिएगा। श्री अख्तरुल ईमान सर, उत्तर संलग्न है, पूरे पूछिए। हाँ, मुझे सर उत्तर में ये कहा गया है, शून्यकाल में अपनी बात रखिएगा, बैठिए। उत्तर में ये कहा गया कि बैसा प्रखंड के चिल्ला से उत्तरकाल चलने दीजिए, चलने दीजिए। कल्ठिया जाने वाली सड़क जो 2020 में शुरू हुई सर, कहा जा रहा है कि इस साल उसको मुकम्मल किया जाएगा। आने जाने वालों को काफी दिक्कत गला है। बच जाएगा आपका, बैठिए। मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री से, सर मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उसका एग्रीमेंट पीरियड कितने दिनों का था, सड़क कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, यदि समय सुसमय सड़क को कंप्लीट नहीं किया गया तो उस संवेदक के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। महोदय, उत्तर में स्पष्ट है कि 24 तक उसको पूरा करा लिया जाएगा। सर नहीं सुना गया सर। 24 तक पूरा करा लिया जाएगा। नहीं सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि संवेदक का काम पूरा करने का अवधि कब थी सर? अवधि कब थी सर? 24 में पूरा हो जाएगा ना? पूरा हो जाएगा नहीं सर? मैं कह रहा हूं संवेदक को संरक्षण, उसकी गिल्टियों को छुपाया नहीं जाए। सदन ये जानना चाहता है कि कब तक था उसका पीरियड, आखिर छूट दी गई किस वजह से, ये बताना होगा सर। बताइए ये निजी संगत मामला है, बताना पड़ेगा ये कि कब तक होना था, क्यों नहीं हुआ। माननीय मंत्री जी ये बताइए सर मंत्री जी अगर सदन चलाएंगे सर, ये तो 24 में पूरा हो जाएगा। नहीं, पूरा कब काम तक से मतलब है क्या है? नहीं, पूरा कब होना था सर? पूरा कब होना था ये जानना। आपने क्या पूछा है? जी, उपरोक्त सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है? नहीं तो क्या लगती है? कर देगी 24 लाख। इसी से जुड़ा हुआ मामला के आगे बढ़िए। पूरा होना था सर। नहीं सर, ये तो ये संवेदक के गिल्टियों को छुपाना है, भ्रष्टाचार पर पर्दा डालना है सरकार का। ये सर बैठिए, ये भ्रष्टाचार पर पर्दा डालना है सर। कोई भ्रष्टाचार नहीं है, बैठिए। नहीं, भ्रष्टाचार पर पर्दा डालना है सर। बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, ये बाबूबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बाबूबाड़ी और खजौरी ब्लॉक को जोड़ती है। बैठ जाइए ना। मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी कि उनका समय सीमा बता दे, वो कितना दिन में पूरा हो जाएगा। अभी कैसे हो सकता है बताइए ना। बैठिए, शून्यकाल में बात करेंगे, शून्यकाल में बात करेंगे, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मैं पूछना चाहती हूँ मंत्री ग्रामीण कार्य कि समय सीमा बता दे कि कितना दिन मीना में कुमारी जी का जल्दी। जब महोदय जल्दी ही इसकी कार्रवाई की जाएगी, जल्दी ही इसकी कार्रवाई की जाएगी। जल्दी कार्रवाई होगी।
बहुत लंबित है, बहुत दिनों से। थोड़ा समय सीमा उनको बता दिया जाए। जल्द ही तो कह रहे हैं माननीय मंत्री जी। जल्दी में समय 1 महीना में कि 1 साल में? और मुन्ना यादव। अरे बाप रे। श्री राजीव कुमार और मुन्ना यादव अनुपस्थित। श्री नारायण प्रसाद उत्तर संलग्न पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, हमको जवाब मिल गया है, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं अपने उप मुख्यमंत्री जी को। श्रीमती निशा सिंह, श्रीमती निशा सिंह उत्तर संलग्न पूरक पूछिए। सर नहीं मिला है। बैठिए ना, काहे? बैठिए बैठिए बैठिए। शून्यकाल में बात रखी जाएगी, अभी कोई समय नहीं है। आप शोरगुल करना चाहते हैं, केवल आप प्रश्नोत्तर नहीं चलाना चाहते हैं। ये अधिकांश आप ही के मेंबर का प्रश्न है। प्रश्न कितना बढ़िया से 3 दिन 4 दिन से काम कर रहे थे आप। आज कोई क्या हो गया आपको? 24 का चुनाव होने वाला है, जनता देख रही है क्या करने वाले हैं आप लोग। देखेगी जनता कि आप जनता के हितों की बात कितनी चिंता कर रहे हैं। जो समय निर्धारित है जिस काम के लिए, कार्य संचालन नियमावली के अनुसार ही मैं काम करूंगा। और वो यही कहता है कि शून्यकाल में आपकी बात सुनूंगा। बैठिए अपने स्थान पे। शून्यकाल में आपकी बात सुनेंगे। अभी बैठिए अपने स्थान पे। बोलिए निशा जी, पूरा कीजिए। उत्तर नहीं मिला है हमको। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग, निशा जी का उत्तर पर दीजिए। ग्रामीण कार्य में है। शून्यकाल में आपकी बात सुनेंगे। अभी बैठिए ना, अभी कैसे विचार कर सकते हैं उसका? प्रश्नोत्तर के बाद ही विचार करेंगे, यही नियम कहता है। मैं नियम के अनुसार चलूंगा। उत्तर पढ़ दीजिए। उनको उत्तर नहीं मिला। निशा सिंह जी का पूरा पूछना है। श्रीमती निशा सिंह, उत्तर पढ़ना है। हाँ। वस्तु स्थिति यह है कि कटिहार जिला अंतर्गत प्रश्नगत आजमनगर बाजार एवं सालमारी बाजार पथांश आजमनगर लिंक पथ का अंश है, जो OPRMC सेकेंड 22B योजना अंतर्गत संधारित है एवं पथ की स्थिति अच्छी है। दोनों बाजार पथांश में नाला निर्माण तकनीकी सभ्यता संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप विचार किया जाएगा। अनुरोध है मैंने आप आपसे, जबरदस्ती करेंगे क्या? वो बाजार बहुत पानी से भरा हुआ रहता है। बरसात के टाइम में बहुत दिक्कत आती है, तो उसके लिए कोई उपाय चाहिए। करेंगे। अपने स्थान पे जाइए। कोई बात आपकी दर्ज नहीं होगी, कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी। अपने स्थान पे बैठिए। बेल से कही जाने वाली कोई बात प्रोसीडिंग में दर्ज नहीं होगी, कोई बात सुनी भी नहीं जाएगी। बोलिए निशा जी। जी, वहाँ पानी बरसात के टाइम में हमेशा पानी जमा रहता है, तो उनके लिए अभी हमको तो बहुत जरूरत है वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम का। माननीय मंत्री, माननीय मंत्री पथ निर्माण, माननीय मंत्री पथ निर्माण। महोदय, स्पष्ट तौर पर जवाब दे दिया गया है कि प्राथमिकता के अनुरूप विचार किया जाएगा उपलब्धता होने पर। उपलब्धता तो है, जरूरत बहुत ज्यादा है। हम बार बार इस क्वेश्चन को गिराए भी हैं, पर हमें कोई जवाब सही नहीं मिला है। माननीय मंत्री, अब उसको एक बार समीक्षा कर लेते हैं, अगले वित्तीय वर्ष में हम लोग देखेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। श्री विजय कुमार मंडल नहीं है, अनुपस्थित। श्री राकेश कुमार रोशन नहीं है। श्री छोटे लाल राय अनुपस्थित। श्री राजेश कुमार गुप्ता अनुपस्थित। श्री अजीत कुमार सिंह नहीं है। श्री सुरेंद्र मेहता उत्तर संलग्न पूरक पूछिए। जल्द से जल्द उस कार्रवाई कर दिया जाए। माननीय मंत्री भवन निर्माण सुरेंद्र मेहता। 385 भवन निर्माण महोदय, ये काम जो प्रश्न में जिसकी बात
की गई है वो वहां पर बाकी काम कराया जा रहा है और जो बचा हुआ काम है उसको भी अगले वित्तीय वर्ष में हम लोग करा देंगे। महोदय, उस भवन का 3 साल से कोई रंगाई पुताई नहीं हुआ तो और जब यहाँ सवाल उठता है जाके कुछ करता है, जब सेशन खत्म हो जाता है फिर बंद कर देता। इसलिए आग्रह है कि जल्द से जल्द करवा दिया जाए। नहीं, आपकी बात सुरेंद्र जी, आपकी बात तो सुनते हैं। भवन निर्माण मंत्री कह रहे हैं जब अगले वित्तीय वर्ष में करा देंगे तो मान लीजिएगा हो ही जाएगा। श्री रीतलाल राय अनुपस्थित। श्री हरिभूषण ठाकुर बचौल उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। जी पूरक है सर कि 21-22 में इसका टेंडर हुआ और आज तक ये सड़क नहीं बनी है। क्या सड़क कब तक बनेगी? और दोषी पदाधिकारी जो फाइल पर कुंडली मार के बैठे रहते हैं, 2-2 साल से पुनरीक्षित नहीं होता है और एक डिवीजन में 100 करोड़ का काम हो रहा है। पूरक है कि कब तक सड़क बन जाएगी और दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। स्पष्ट लिखा हुआ है, बाढ़ के कारण क्षति हो गया था। पथ के क्षतिग्रस्त पथांश को शामिल करते हुए पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया है जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है। तदनुसार अग्रेसर कार्रवाई जल्द ही की जाएगी। ही नहीं, ये बिल्कुल अपना मनगढ़ंत किया है। अगर बाढ़ आई तो फ्लड कंट्रोल से पैसा जाता है रिपेयरिंग का, वो भी पैसा खा गया और उसके बाद आज इसकी जांच करवा दें, जांच मंत्री जी करवा दें। महोदय इसको देखवा लेंगे। ठीक, देखवा लेंगे माने क्या? कुछ वही हुआ ना। देखवाना क्या होता है? देखवाने का मतलब क्या होता है? श्री कुंदन कुमार उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। जी पूरक पूछ रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, ये मामला बेगूसराय प्रखंड के कैथ पंचायत का है। ये दमदमा चौहरमल स्थान से सांगो कोठी का रोड है और महोदय ये रोड जहाँ से शुरू होता है और जहाँ खत्म होता है केवल दलित आबादी है, पिछड़ा अति पिछड़ा, और ये एकल संपर्क का मामला है। मतलब आज तक इसका संपर्क पथ भी नहीं बना है महोदय और अभी तक प्रायोरिटी में नहीं लिया जा रहा है, तो इसको क्यों नहीं बनवाना चाह रही सरकार? ये जवाब दे दे। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। महोदय उत्तर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वस्तु स्थिति है कि प्रश्नाधीन पथ की लंबाई 1 किलोमीटर है। इस पथ का सर्वे छूटे हुए बसावट अंतर्गत मोबाइल ऐप से किया गया है जिसका सर्वे ID 30-494 है। तदनुसार समीक्षोपरांत निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अग्रेसर कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, ये 10 महीना पहले जब उस समय तत्कालीन मंत्री तेजस्वी यादव जी थे, उन्होंने चिट्ठी लिख के जवाब दिया था कि इससे सर्वे करा लिया गया, इसका नंबर है। अब 12 महीना होने के लिए आया है और पक्ष में हो या विपक्ष में इस सदन में हम लोग बड़ी बड़ी बात अति पिछड़ा दलित का करते हैं। एक संपर्क पथ हम देना नहीं चाह रहे हैं। ये कब तक होगा? ये कब तक इसको प्रायोरिटी में लेंगे? ये बतावे मंत्री जी। देना नहीं चाह रहे ऐसा सरकार ने नहीं कहा है महोदय। अभी इसमें साफ जवाब लिखा हुआ है, दिखवा लेंगे। कब तक करेंगे? प्रायोरिटी होगा, पैसा होगा तो देंगे। ये दलितों का मामला है, अति पिछड़ों का मामला है। इसको इसमें अभी आज सदन में दिया जाए श्वासन की। माननीय मंत्री जी, इसको मैंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा। श्री राजकुमार सिंह उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि क्या सरकार समझती है कि गुप्ता लखमीनिया बांध का ये जो 35 किलोमीटर की लंबाई है, इसका अगर 4 लेन कर चौड़ीकरण कर इसको 4 लेन में तब्दील कर दिया जाए तो कई लक्ष्यों की प्राप्ति एक साथ हो सकती है। पहले तो शहर को जाम से निजात मिलेगा। दूसरा, सरकार का जो लक्ष्य है बिहार के किसी भी भाग से पटना 5 घंटे के अंदर पहुंचने का, उस लक्ष्य को भी साधने में ये सहायक होगा। और साथ ही साथ चूंकि ये 35 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से होकर गुजरता है, तो इसको 4 लेन बना देने से वहां के लोगों के लिए एक अतिरिक्त जीवन रेखा का भी वहां पे निर्माण होगा। और अगर सरकार ऐसा समझती है तो क्या इसको प्राथमिकता के आधार पे जल्द से जल्द चौड़ीकरण करवाने का करना चाहती? माननीय मंत्री पथ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस पथ का ये जिक्र कर रहे हैं निश्चित तौर पर वह उस क्षेत्र के लिए आवश्यक है और इसको प्राथमिकता के आधार पर विभाग लेगी और अगले वित्तीय वर्ष में इस प्राथमिकता को मूर्त रूप देने का प्रयास करेगी। चलिए, धन्यवाद। श्री अरुण सिंह उपस्थित।
श्री कुमार शैलेंद्र, पूरक पूछिए, उत्तर संलग्न है। महोदय, मैंने वो उत्तर नहीं लिया हूँ महोदय। माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग, उत्तर पढ़ दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सकारात्मक है। जिला पदाधिकारी भागलपुर के पत्रांक 460 दिनांक 12/2/2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रखंड नारायणपुर अंतर्गत पंचायत जयपुर चूहर पूर्व ग्राम सभा में रामूचक घाट का सौंदर्यीकरण करने से संबंधित योजना को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 15वें वित्त आयोग में पारित किया गया है। 15वें वित्त आयोग की राशि प्राप्त होते ही अब इस योजना को कार्यान्वयन को पूर्ण किया जाएगा। हो गया, अब क्या? धन्यवाद, धन्यवाद श्री महोदय, चेतन बहुत आनंद, बहुत धन्यवाद। उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। महोदय, ये जो सड़क है ये शिवहर प्रखंड के 3 मेजर गांव जो कि है गढ़वा, परसौनी और रेजमा को जोड़ती है और वहां का जनसंख्या देखते हुए इसको जल्द से जल्द कराने की आग्रह करता हूं। ठीक है। सुश्री शेषी सिंह। महोदय, पूछती हूँ। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास, नहीं पंचायती राज, ये स्थानांतरण है महोदय, योजना विकास में हो। अगले बार श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू तय सिंह। कर दी जाए अध्यक्ष महोदय, तिथि तय कर दी जाए किस दिन हाउस में ये अगले सवाल बार आएगा। जब आएगा इस विभाग का ना तो ऑटोमेटिक आता है जी। स्थगित हुआ है। श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह। सर जवाब मिल गया है, लेकिन पूरक पूछिए। आग्रह था कि जो मझौवा वाला जो दिखाया जा रहा है, मझौवा मिसरौली से मझौवा तक, इसमें चूंकि 2-3 गांव का जुड़ाव होता है और बहुत से बच्चे हैं जिनको 10-10 किलोमीटर का दूरी तय करके उसके बाद विद्यालय जाना पड़ता है या कहीं जाना पड़ता है। तो माननीय मंत्री जी से आग्रह है आपके माध्यम से कि इसको अगर अविलंब करवा दिया जाता तो अच्छा रहता बच्चों के भविष्य के लिए। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। ठीक। श्री अचमित्र सिद्धेव, पूरक पूछिए, उत्तर संलग्न है। पूछता हूँ। उत्तर संलग्न है, नहीं देखे क्या? उत्तर नहीं आया, नहीं आया तो है, आप देखे नहीं है। यहाँ तो नहीं। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग अचमित्र सिद्धेव जी का उत्तर पढ़ दीजिए। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की 5 वर्षीय अनुरक्षण अवधि समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में पथ क्षतिग्रस्त है। उक्त पथ के मरम्मती उन्नयन हेतु आरसीडी रोड सुकेला मोड़ से हरपुर कलान भाया खजूरी तक पथ के नाम से चयन की प्रक्रिया में है। तत्पश्चात समीक्षोपरांत प्राथमिकता व निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रतर कार्रवाई किया जा संभव होगा। ठीक है। श्री राम विष्णु सिंह, नहीं। श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। सर पूरक आपके माध्यम से मैं मंत्री से जानना चाहता हूँ कब तक यह रोड की स्थिति बनवाएंगे? बताइए। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग कब तक कराएंगे? प्रमोद कुमार सिन्हा का। जल्द ही इसको अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। श्री राजीव कुमार सिंह, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने किया था क्वेश्चन जो है जल संसाधन विभाग में, लेकिन यहाँ आंसर जो आया है कि इसको लघु सिंचाई से स्थानांतरण कर दिया गया है जल संसाधन विभाग में। तो हम चाहते हैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि इसको जो है इसी सत्र में जो है दिखला दिया जाए। नहीं, उत्तर तो मिला होगा ना आपको। स्थानांतरित कर दिया गया है। 400। हाँ, जवाब है। बैठिए, बैठ जाइए, सुनिए। प्रश्न का तो उत्तर अपलोड कर दिया गया है, देखे नहीं होंगे। उत्तर महोदय, तो लेकिन पूरा उत्तर पूछिए। ये आ गया है उत्तर देख लिया। लघु सिंचाई से आया है कि यह जो है स्थानांतरित कर दिया गया। जल संसाधन में आ गया। जी जी जी। तो जल संसाधन के तरफ से उत्तर आपको दे देते। जी ऐसा है, ये किसानों की हित की आप बिना उत्तर सुने पूरक का है पूछे। तो महोदय, वस्तु स्थिति यह है
कि बांका जिलांतर्गत बेलहर प्रखंड में बदुआ नदी पर बदुआ डैम निर्मित है, जिससे बदुआ बायां मुख्य नहर निकलती है। बदुआ बायां मुख्य नहर के चेन संख्या 181 से बदुआ बेलहरना लिंक नहर निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 2.74 किलोमीटर है। इस लिंक नहर के माध्यम से बेलहर एवं संग्रामपुर प्रखंडों के किसानों को सिंचाई सुविधा मुहैया कराई जाती है। बदुआ बेलहरना लिंक नहर से खरीफ 2022 एवं 2023 में निर्धारित सिंचाई लक्ष्य जो 490 हेक्टेयर था के विरुद्ध बेलहर और संग्रामपुर में जो सूचना है उस हिसाब से पूर्ण 100% सिंचाई दी गई है। वर्तमान में बदुआ बेलहरना लिंक नहर में आंशिक गाद जमा हुआ है। लिंक नहर में जमा गाद की सफाई कर खरीफ वर्ष 2024 मतलब मई जून से पहले इसकी सफाई करा दी जाएगी, जो सिल्ट गाद जमा हुआ है, और किसानों को समुचित सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। राजीव जी, धन्यवाद। श्री शंभुनाथ यादव अनुपस्थित। श्री कणजीत सिंह व्यास सिंह, कणजीत जी अनुपस्थित। श्री महानंद सिंह अनुपस्थित। श्रीमती भागीरथी देवी, उत्तर चला गया है, पूरक पूछिए भागीरथी जी। माननीय अध्यक्ष जी, बेतिया जिला अंतर्गत गवनाहा प्रखंड है जो, और वहाँ से लखनखोर गांव है। लखनखोर से मैंने वहाँ जाए में लखनखोर हेल के एक डेरवा जाए में हुजूर रास्ता एकदम नहीं खे, नाली एकदम जर्जर हो गई बा हुजूर। नाली के कम से कम आवन जामन खतरा ओकरा के बनवावल जा हुजूर। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। स्पष्ट लिखा हुआ है कि जल्द ही निविदा करके इसको काम को कराया जाएगा। जल्दी टेंडर करके काम कराया जाएगा, माननीय मंत्री जी ने कहा है। श्री पवन कुमार यादव, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। हूँ सर, पूरक पूछिए, उत्तर संलग्न है। कब तक रोड बनेगा सर माननीय अध्यक्ष महोदय? माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग पवन कुमार यादव। महोदय, जल्दी इस पर प्रयास किया जाएगा, जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई हो जाए। जल्दी होगी। श्री संजय कुमार तिवारी उपन्ना तिवारी अनुपस्थित। श्री रामवृक्ष सदा, रामवृक्ष सदा उपस्थित। श्री सिद्धार्थ सौरभ अनुपस्थित। श्री प्रहलाद यादव, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए प्रहलाद जी। उत्तर नहीं देखे हैं सर। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग, उत्तर पढ़ दीजिए प्रहलाद जी का। ये ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क को पथ निर्माण में लेने के लिए किया है, तो सरकार ने तो अभी तय किया कि नहीं लेना है, ग्रामीण कार्य विभाग ही अपने पथों को बनाएगा। यही निर्णय है सरकार का। क्या है मंत्री जी? ये प्रश्न लगता है सुविचारित तरीके से आया। अच्छा, जवाब मिल गया। क्या सुनो अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत है। पथ अधिग्रहण की नई नीति पत्रांक 1548 दिनांक 25/2/2020 के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अपने स्वामित्व वाले पथों का उन्नयन स्वयं कराया जाना है। वही तो मैंने कहा है, तो नियम तो मुझे मालूम था, इसलिए मैंने कहा ग्रामीण कार्य विभाग ही आपके पथों को बनाएगा। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपका पूरा रोड जो है ओलीपुर चौक से पूरा रोड पथ निर्माण का है, बहुत छोटा सा अंश बचा हुआ है। ग्रामीण विभाग से वह पथ का मरम्मति और अनुसरण सही ढंग से नहीं होता, इसलिए माननीय मंत्री जी से, इनका भी क्षेत्र है मेरा भी क्षेत्र है, दोनों आदमी का क्षेत्र है,
तो हम आग्रह क्या दिक्कत करेंगे कि इस पर निश्चित रूप से विचार कीजिएगा। दिक्कत क्या है? बोलिए माननीय मंत्री जी, बात माननीय सदस्य का कहना सही है महोदय, ये जनउपयोगी है और ग्रामीण कार्य विभाग से भेजेगा तो पथ निर्माण विभाग प्राथमिकता में इसको लेकर के कराएगी। श्रीमती बीमा भारती। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। नहीं, उत्तर नहीं आया सर, उत्तर नहीं मिला। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग श्रीमती बीमा भारती जी का उत्तर पढ़ दीजिए। उत्तर पढ़ दीजिए। सर्वे करवा लिया, जल्दी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जल्दी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। श्री ललन कुमार जी, कब तक होगा अध्यक्ष? जल्दी पूछिए, पूरक पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूछता हूं, और ये मामला है कि भागलपुर के कहलगांव के कैरिया के कोवा नदी पर और पीरपैती अंचल के राजगांव राजी के मैनी नदी पर सुलिस गेट बनाने का, और सरकार का उत्तर मैंने लेकिन के साथ बहुत सकारात्मक आया है कि टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट के 1 महीने के अंदर मंगा लेंगे वो, इसके बाद इस पर ये काम करेंगे। तो अध्यक्ष महोदय सुनिए, एक सकारात्मक है लेकिन उसमें एक पूरक पूछिए। अब पूरक ये है कि आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए कि अगर ये छोटी सी नदी है, इस पर अगर सुलिस गेट बढ़ जाएगा तो स्थायी रूप से हजारों किसानों को सिंचाई का पानी मिलेगा और अर्थ रिचार्ज भी होगा। उस इलाके में लगातार जो पानी का लेवल नीचे जा रहा है वो भी ऊपर आएगा। और जहां तक टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट का सवाल है, तो आप तकनीक इतना ऊपर जा चुका है अध्यक्ष महोदय, समुद्र पर पुल बन रहे हैं बिहार। प्रश्न का पूरा हम इतना ही कहना चाह रहे हैं सरकार से कि हम सरकार के प्रश्न से सहमत हैं कि जल्द से जल्द ये टेक्निकल रिपोर्ट इसको मंगा करके इसको करेंगे। एक टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बहाने इसको कहीं पेंडिंग में तो नहीं पड़ जाए, यही डर। पूछिए पूरक। हाँ, तो इसको करना चाहते हैं, टेक्निकल रिपोर्ट मंगवा करके दृढ़ इच्छा शक्ति साथ करना चाहते हैं। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग ललन कुमार जी का। महोदय, हम तो विभाग के तरफ से ललन जी को धन्यवाद देते हैं कि एक सही योजना के क्रियान्वयन के लिए इन्होंने प्रश्न पूछा है, लेकिन उत्तर में तो हमने स्पष्ट कह दिया है कि आखिर कहीं पर कोई भी स्ट्रक्चर, वियर, बांध कुछ भी बनेगा तो उसकी टेक्निकल रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट तो ली ही जाती है। और वह भी महोदय हमने ऐसे ही ओपन एंडेड नहीं छोड़ा है, हमने कहा है कि 1 महीने के अंदर हम मंगा के, और अगर वहां पर कोई स्ट्रक्चर बना के पानी हेडअप मतलब जमा कर लेने से किसानों को सुविधा मिलेगी तो सरकार इसको जरूर क्रियान्वित करेगी। अध्यक्ष महोदय, एक अध्यक्ष महोदय, बस हम इतना ही चाहते हैं, धन्यवाद देते हुए क्षेत्र के लोगों के साथ। अब तकनीक बहुत ऊपर जा चुका है, सरकार दृढ़ इच्छा के साथ इसको करवावे और बहुत ही बेहतर हित है। कल ही माननीय मंत्री का जल को लेकर इतना ही अच्छा संबोधन हुआ है सदन में, और इसको करा लेंगे हम इस उम्मीद के साथ। सरकार का धन्यवाद। माननीय मंत्री हमेशा अच्छा ही बोलते हैं। जी जी जी, नहीं वो जी, थैंक यू। श्रीमती अरुणा देवी, पूरक पूछिए अरुणा जी। सर, उत्तर तो मिल गया है लेकिन सही नहीं मिला है। हमारा कहना है सर कि बाईपास जो है पकड़ी ब्रह्मा प्रखंड में कई बार दिए हैं लिख के कि बनाना जरूरी है, क्योंकि वहाँ जो है घंटों घंटों जाम रहता है। अब पुलिस अनुमंडल भी है, जनसंख्या भी अधिक है, और घंटों घंटों जाम रहने से हम लोग को बहुत कठिनाई होता है। वह बाईपास बनना जरूरी है, वहाँ का डिमांड है पब्लिक का, इसलिए कब तक बनेगा इस समय सीमा बता दिया। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग। अध्यक्ष महोदय, जो इनका प्रश्न था बाईपास का, तो स्पष्ट बताया गया कि नवादा जिला अंतर्गत प्रश्नगत पकड़ी बरामा बाईपास का निर्माण तकनीकी सभ्यता संसाधन की उपलब्धता प्राथमिकता के अनुरूप विचार किया जाएगा। और माननीय सदस्य का व्यस्तम सड़क है, जाम रहता है, तो अगले वित्तीय वर्ष में हम लोग इसको प्राथमिकता में लेंगे। श्रीमती गायत्री देवी, पूछती हूँ। पूरक पूछिए।
अध्यक्ष महोदय, जो सड़क है जो जबदी से लेकर बेतहा तक ग्रामीण क्षेत्र है और उसमें आवागमन बहुत बंद हो जाता है। मैं मंत्री जी से आग्रह करती हूँ, कब तक बनवा देंगे, कोई समय सीमा तय कर दे। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। चलिए धन्यवाद, हो गया, अगले वित्तीय वर्ष में हो जाएगा। श्री अचिमित्री सिद्धेव, पूरक पूछिए सिद्धेव जी। अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत कोसकापुर दक्षिण वार्ड नंबर 1 में लच्छाधार के दोनों ओर घनी आबादी में मुख्यमंत्री संपर्क योजना से निर्मित सड़क में ब्रिज गैप है, जिससे लोगों को आगमन में कठिनाई होती है। क्या पूछे आप? कुछ पूरक पूछिए ना सर। वो बीच दोनों साइड में रोड बनल है अध्यक्ष महोदय, बीच में गैप है, जिसके चलते लोगों को आने जाने में काफी कठिनाई होती है। माननीय मुख्यमंत्री से मंत्री जी से आग्रह है यह गैप को पूरा कर दिया। करोगे तो जवाब कैसे आएगा भाई? जानना चाहते हैं, पूरक पूछे ना, कुछ पूरक पूछे, प्रश्न पूछिए जी। जानना चाहते हैं मंत्री जी से जो कब तक गैप रोड बना देंगे। और इसका टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगवा करके उसको देखा जाएगा और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। श्री मुकेश कुमार यादव अनुपस्थित। श्री दिलीप राय, पूरक पूछिए। सीतामढ़ी जिला के चुरौत प्रखंड सामुदायिक भवन में 25 वर्ष से चल रहा है। ये सरकार कब तक बनाने का विचार रखती है? वहाँ के जनता को काफी प्रखंड और अंचल में सामुदायिक भवन रहने के कारण काफी कठिनाई होती है। समय सीमा बता दिया जाए। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग। अध्यक्ष महोदय, भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है महोदय। भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी महोदय। भूमि अधिग्रहण का काम हो चुका है, जिला स्तर से भी हो चुका है, कमिश्नरी स्तर से हो चुका है, राज्य स्तर पर पेंडिंग है सर। देखवा लीजिए उसको, अगर आगे आए तो करा दीजिए। मैंने कहा कि नियमानुसार कार्रवाई होगी, जब भूमि अधिग्रहण हो गया है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। श्री उमाकांत सिंह, पूरक पूछिए उमाकांत जी। सर, मैनाटांड़ रोड में चनपटिया प्रखंड के बेलवा जाने के लिए सड़क अति जर्जर हो गया। तो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि राशि आने के उपलब्धता के बाद। तो कब तक राशि आएगी? बहुत स्थिति खराब है, गांव में जाने आने का मुख्य मार्ग है। इसलिए मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूं कि कब तक बनवा देंगे रोड को। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग उमाकांत सिंह जी का कब तक कराएंगे? डीपीआर बनाया जा रहा है, अगले वित्तीय वर्ष में इसको देखा जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष में डीपीआर बन चुका है, आ भी गया है उसका। अगले वित्तीय वर्ष की बात की उन्होंने। श्रीमती शालिनी मिश्रा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूछती हूँ, माननीय मंत्री जी का जवाब आया है और उन्होंने कहा है कि सिर्फ पूर्वी चंपारण में 12 एकड़ जमीन का अधिग्रहण बाकी है। मैं उसका करेक्शन करना चाहती हूँ। 541 एकड़ मैंने क्वेश्चन में कहा था, उसमें से लगभग 250 एकड़ जमीन अधिग्रहण हो गया। 350 एकड़ लगभग अभी भी बाकी है और वह सिर्फ पूर्वी चंपारण नहीं, अररिया, बेतिया सहित पूर्वी चंपारण में बाकी है। तो मैं जानना चाहती हूँ माननीय मंत्री जी, ये जो गलत जवाब आया है उसकी जांच करवाएंगे और कब तक बाकी जमीन का अधिग्रहण करवा लेंगे? माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग शालिनी मिश्रा जी का। अध्यक्ष महोदय, ये भूमि अधिग्रहण में विलंब का औचित्य पूछ रहे हैं और जवाब स्पष्ट है महोदय कि भूअर्जन में हुए विलंब का मुख्य कारण पुराने भूअर्जन कानून से की जा रही भूअर्जन की प्रक्रिया के दौरान वर्ष 2013 में नए भूअर्जन कानून का लागू होना है, जिसके कारण पूर्व में समर्पित भूअर्जन प्रस्ताव को नए सिरे से प्रारंभ किया गया। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा परियोजना हेतु दिसंबर 2024 तक की समय वृद्धि दी गई है महोदय। माननीय मंत्री महोदय से मेरा सवाल दूसरा था, चूंकि उन्होंने भू अर्जन की बात की है। 2013 से अब 2024 आ गया, 11 साल में अगर नियम बदला भी है 2013 में,
तो सरकार को 11 साल क्यों लग रहे हैं नए भूमि अर्जन नीति के तहत भू अर्जन करने में किसानों से? ये मेरी समझ से बाहर है। क्या माननीय मंत्री जी इस पे प्रकाश डालना चाहेंगे? माननीय मंत्री बताया गया कि जब नीतिगत फैसला होता है और बदलता है कानून और प्रक्रिया, तो उसमें समय लगता है। कई बार लोगों ने जिनकी जमीन गई, पुराने रेट पर उनका अधिग्रहण का नोटिस हो गया, नया नियम लागू हो गया तो नया रेट मांगते हैं। इस कारण से बहुत सारे मुकदमे हो गए कोर्ट में। ये सब कारण हो सकता है, जो मेरी समझ है। मेरा अंतिम पूरक है इसमें जब प्राक्कलन की राशि हर साल बढ़ाई जाती है कॉन्ट्रैक्टर के लिए, डिले होता है प्रोजेक्ट में, तो किसानों के लिए भी मुआवजा की राशि क्यों नहीं बढ़ाई जाती है सरकार के द्वारा? 11 साल का डिले काफी होता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि इस पर भी विचार करना चाहेंगे ताकि किसानों को समुचित मुआवजा अभी के रेट पे मिले, जैसे कॉन्ट्रैक्टर को प्राक्कलन की राशि अभी के रेट पे मिलती है। जमीन अधिग्रहण की जो माननीय मंत्री माननीय सदस्य का चिंता उचित है महोदय। विभाग में इसकी समीक्षा कर करके वो अलग से एक डिटेल में लिख करके दे देंगे। हम समीक्षा कर करके फिर उनको अवगत कराएंगे। धन्यवाद। श्री बागी कुमार वर्मा अनुपस्थित, श्री संजय कुमार तिवारी अनुपस्थित, श्रीमती कविता देवी। पूरक पूछिए कविता जी। अध्यक्ष जी, इसका आंसर नहीं आया है, हमें नहीं मिला है। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग, उनका उत्तर पढ़ दीजिए। पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर कर दिया गया, पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर किया गया। ट्रांसफर हो गया पीडब्ल्यूडी में, अगले बार आएगा। श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, पूरक पूछिए लाल बाबू जी। उत्तर मिला है सर, लेकिन जो सरकार का पॉलिसी है, जो यहाँ जो रिपोर्ट में जो आया है, ये जो लिखे हैं वहां से बैठे बैठे अपने रूम में बैठ करके रिपोर्ट लोग कर देता है। वह पुल गिरने के कगार पर, और बाढ़ इलाका है बेलाहीराम पंचायत में, वही एक रास्ता है जो उस गांव में जा सकता है आदमी। बाढ़ आने के बाद कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो उस गांव में घुसे आदमी, और हर साल बाढ़ आती है। तो वो लोहिया पुल की सरकार की भी नियम है कि भाई लोहिया पुल को बदलना है। तो हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इस पुल को बनवाने की कृपा की जाए, जो लोगों को आने जाने में सुविधा हो। माननीय मंत्री जी इसको देखवा लेंगे। क्योंकि माननीय विधायक अपने क्षेत्र से आते हैं, उनको ज्यादा अनुभव होता है किसकी क्या स्थिति है सड़क और पुल की, तो उनके जो विचार भी हैं उसके आलोक में कृपया समीक्षा करा लें। निश्चित रूप से आपका निर्देश है, इसलिए इसको उच्च स्तरीय मंत्री जी को धन्यवाद। रिंकू सिंह हो गया, श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह रिंकू सिंह, पूरक पूछिए। अध्यक्ष जी के माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि इसमें जो उत्तर दिया गया है कि एक तरफ 6 किलोमीटर और दूसरे तरफ से 5 किलोमीटर पे, मुझे लगता है ये उत्तर जो है वो गलत है और ये पुल अति आवश्यक है। इसमें दिया गया है कि बिल्कुल विचाराधीन नहीं है, ये पुल हमारे क्षेत्र के लिए अति आवश्यक है। अतः मंत्री जी से आग्रह है कि एक बार इसको अगर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए दिखवा लें तो हमारे क्षेत्र के जनता की भलाई हो जाएगी। माननीय सदस्य अनुरोध है कि एक डिटेल लिख करके हमको दे दें। एक और डिटेल लिख के दे दीजिए, फिर तो उसको दिखवा लेंगे। जी धन्यवाद। श्री संजय सरावगी, पूरक पूछिए। जी अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है, लेकिन खंड 3 में अध्यक्ष महोदय जवाब मिला है कि भारत सरकार को 83 ITI की मान्यता रद्द करने के लिए भेजा नहीं गया है। मेरा क्वेश्चन यह है कि भेजने का निर्णय किया गया लेकिन भेजा नहीं गया। और यह है अध्यक्ष महोदय कि प्रत्येक वर्ष जो विभागीय जांच दल जाता है क्षेत्र का भ्रमण करने, तो उसको जो है न शिक्षक भवन और लैब नहीं मिलता है। तो क्या विभागीय जांच दल जो रिपोर्ट देता है सरकार को, क्या इसकी समीक्षा सरकार करेगी कि क्या हालत है? निजी ITI हम लोग देखते हैं, न शिक्षक है, न लैब है, न भवन है, लेकिन सर्टिफिकेट बांटने का एक जो है ये सेंटर बन गया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, उनकी चिंता के अनुरूप विभाग में समीक्षा होते रहती है। जांच के लिए भी पहले से निर्देशित किया गया, हर वर्ष जांच होती है।
और जो ITI जमीन पर नहीं है या उसमें जो आपकी चिंता है उसके अनुरूप व्यवस्था नहीं है, उसकी भी समीक्षा होती है और उसको फिर रिपोर्ट भारत सरकार DGT को भी भेजा जाता है और इस तरह के कार्य का उसकी समीक्षा कर ली जाएगी। उस पर बहुत सारे विगत कालखंडों में, विगत वर्षों में जो टूल्स या मशीनरी की खरीद हुई है और उसमें अगर जो इस तरह की किसी तरह की धांधली है, प्रॉब्लम है, तो विभाग को हम लोगों ने निर्देशित कर चुके हैं कि इसकी जांच कर करके 3 दिन के अंदर रिपोर्ट देने के लिए, और इसकी जांच भी करवाई जा रही है। 83 ITI निजी ITI जो है, जिसके मैं प्रश्न किया हूँ, ये 83 निजी ITI के बारे में कुछ माननीय मंत्री जी बतावें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने बताया कि जो भी है उसकी समीक्षा करके 3 दिन के अंदर हम लोग रिपोर्ट मांगे हैं और आपको अवगत करा दिया जाएगा। श्री मुरारी मोहन झा, पूरा कुछ है। संजय जी प्लीज पूरा कुछ है। मुरारी जी, अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं मिला है हमको इसका। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग मुरारी मोहन झा। महोदय, इसमें तो हमने कह दिया है कि 2 महीने में हम रिपोर्ट मंगा के आगे की कार्रवाई करेंगे। हो गया, धन्यवाद मंत्री महोदय, इस पर आप विशेष ध्यान रखिएगा मंत्री महोदय, बहुत जरूरी है ये। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं। अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। कार्यस्थगन पढ़ लेता हूं, उसके बाद पढ़िएगा। कार्यस्थगन लखीसराय जिले के, मेरे सुनिए, कार्यस्थगन हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़िएगा। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 21 फरवरी 2024 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। श्री भूदेव चौधरी, श्री सदेव राम, श्री महबूब आलम, श्री मुकेश कुमार रोशन, श्री चंद्रशेखर, श्री अकरुल इस्लाम शाहीन और दूसरा श्री अजीत शर्मा। आज सदन में वित्तीय वर्ष 24-25 के आय व्यय में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद विवाद, मतदान एवं सरकार का उत्तर का कार्यक्रम निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 172(3) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। श्री रणविजय साहू, पढ़िए, आप बोलिए। लखीसराय जिला के झुरौना गांव के नजदीक 21/2/2024 को 1 बजे रात्रि में एक टेम्पू से केटरिंग का कार्य संपन्न करके अपने घर मुंगेर जिले के छोटी केशवपुर जमालपुर जा रहा था। टेम्पू चालक लखीसराय जिले के विधानसभा क्षेत्र के महसोना गांव के रहने वाला था। एकाएक हाईवा के द्वारा टेम्पू में धक्का मारने से छोटी केशवपुर जमालपुर मुंगेर के 8 व्यक्ति एवं महसोना के 9 व्यक्ति स्पॉट पर मर गया और 5 व्यक्ति PMCH में भर्ती है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो PMCH में 5 व्यक्ति भर्ती है उसका सरकारी खर्चा पर इलाज हो और इन्हें मुआवजा सरकार शीघ्र दे। श्री रणविजय साहू, मोहम्मद अंजार नईमी, श्री अजय कुमार, श्री उमाकांत सिंह। महोदय, पश्चिम चंपारण में बेतिया में आप नहीं कह सकते हैं। महारानी जानकी कुंवर नाम से अस्पताल था, उसका नाम बदलकर पश्चिम चंपारण जिला के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज अस्पताल की जमीन बेतिया राज की महारानी जानकी कुंवर दान में दी गई थी। मैं सरकार से GMCH का नाम बदलकर पुनः महारानी जानकी कुंवर कॉलेज एवं अस्पताल की मांग करता हूं। श्रीमती मंजू अग्रवाल, श्री रामचंद्र प्रसाद,
रामचंद्र जी बोलिए। बिल में कही गई कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी। अध्यक्ष महोदय, अपने स्थान दरभंगा पर जिला जाइए, के ये तरीका नहीं है। हायाघाट प्रखंड अंतर्गत 17/10/23 को जहरीली शराब पीने से 3 लोगों का मृत्यु हो गया, जिसका हायाघाट थाना कांड संख्या 163/23 दर्ज है। अतः मैं सरकार से दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई एवं मृतक परिवार को मुआवजा देने की मांग करता हूं। श्री मुरारी मोहन झा। अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला अंतर्गत सिंघवारा प्रखंड के अंतर्गत ठेकटायर रेलवे गुमती निकासी दास चौक तक वाली सड़क की स्थिति अत्यंत जर्जर हो चुकी है, जिस वजह से हजारों लोगों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है। सरकार से जल्द इस सड़क को निर्माण कराने की मांग करता हूं। श्री कृष्णनंदन पासवान। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत नगर पंचायत मेहसी में भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 2505/23 एवं जिला अधिकारी पूर्वी चंपारण के पत्रांक 507/23 का जांच का आदेश 8 महीना से लंबित है। सरकार से मांग करता हूं कि लंबित पत्रांक की जांच कराई जाए। श्री राम सिंह। अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत बगहा 1 प्रखंड में त्रिवेणी नहर जूड़ा चौक से पीडब्ल्यू रोड से भैरवगंज बाजार जाने वाली सड़क में हराहा नदी पर पुल बनवाने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं। श्री महानंद सिंह। श्री अजीत कुमार। श्री विजय सिंह। माइक दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला अंतर्गत बरारी प्रखंड के कारागोला घाट से पीरपैती तक गंगा में पुल नहीं रहने के कारण 2 जिलों के लोगों को 130 किलोमीटर की दूरी तय कर कहलगांव एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर जाना पड़ता है। उक्त स्थानों के बीच गंगा नदी पर पुल निर्माण करने की मांग करता हूं। श्रीमती ज्योति देवी। श्रीमती ज्योति देवी। इजहारुल हुसैन। इजहारुल हुसैन। श्री विनय कुमार। श्री विनय कुमार। श्री अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान साहब बोलिए। महोदय, कनकई नदी के नंदनिया मड़िया सिमलवाड़ी घाट, दास नदी के रहटबलिया भाग ताहिर घाट एवं परमान नदी के बलवा गोटफोर खुटिया और सोती टोला मथुरापुर घाट पर पुल का निर्माण नहीं होने से लोगों को काफी कठिनाई होती है। अतः मैं उपरोक्त सभी घाटों पर पुल निर्माण हेतु सरकार से मांग करता हूं। साथ ही यह भी सूचना देना चाहता हूं कि किशनगंज के दिघलबाग प्रखंड में नेपाल के हाथियों के तरफ से काफी खेती को बर्बाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन अररिया गलगलिया रेल लाइन के प्रस्तावित खवासपुर रेलवे स्टेशन से फारबिसगंज जंक्शन को जोड़ने के लिए एक नए रेल संपर्क लाइन का निर्माण हेतु रेल लिंक का सर्वेक्षण कराकर निर्माण कराने की दिशा में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की मांग सदन से करता हूं। सुश्री श्रेयसी सिंह। महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, जमुई विधानसभा के दाबिल पंचायत में बरनर नदी किनारे बसे कहरडी चांगोडी गांव के राजस्व क्षेत्र का नदी से कटाव होता है, जिससे जनमाल की क्षति होने के आलोक में मैं कहरडी रानी बंध से रामस जीवन बगीचा होकर पीपड़ा बगीचा से चांगोडी खेल मैदान तक कच्ची बांध का निर्माण की मांग करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला अंतर्गत बीरपुर प्रखंड के मखवा से गोपालपुर टोला के बीच बहती नदी पर एवं पर्रा पंचायत के सरौंजा ग्राम में करुणा नदी पर
पुल का निर्माण कराने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं। श्री ललन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, NH 80 4 लेन सड़क और NH 133 का जंक्शन पॉइंट भागलपुर का पीरपैती है, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिला मुख्यालय से सुदूर एवं संभावित दुर्घटनाओं के मद्देनजर पीरपैती में ट्रामा सेंटर युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाने की सरकार से मांग करता हूं। श्री राम